हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एस डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक, चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 38 तक फिनिश कर लिया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? इज 8 अ फैक्टर ऑफ 120? क्या 8 फैक्टर है 120 का? तो अब आपको ये पता कैसे चलेगा? आप 8 का डिवाइड करेंगे 120 में, अगर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो यस। क्वेश्चन नोट करेंगे, देखिए कैसे। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे खुद से, फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, तो आप करेंगे 120 डिवाइड बाई 8। ठीक है, 8 वंजा 8, ठीक है। 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना होगा? 4। जीरो आपने नीचे लिया तो ये हो गया 14। 8 5 जा, अब 8 की टेबल पड़ी है कि 40 ही आ जाए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, 8 3 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ठीक है, 8 5 जा 40, तो 15 से हो गया लेस। तो ये फैक्टर है कि नहीं है? यस, 8 फैक्टर है 120 का। तो लिखेंगे आप यस, 8 इज अ फैक्टर ऑफ 120। 8 इज अ फैक्टर ऑफ 120। समझ में आया? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 48। आपको 48 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, 1 से डिवाइड करिए जहां तक वैल्यूज मतलब डिवाइड हो रही हैं, जहां तक 48 डिवाइड हो रहा है, जिस जिसकी टेबल में 48 आता है। तो मेरे ख्याल से आपको 1 से लेकर 12 तक करना चाहिए और वही के बीच में आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, राइट डाउन ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 65 एंड 95। 65 से लेकर 95 तक आपको सारे इवन नंबर लिखने हैं। तो अब आप जानते हैं इवन नंबर क्या होते हैं, बताने की नीड तो है नहीं मुझे लग रहा है। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। क्या हो जाएं? जो 2 से डिवाइड हो जाएं। समझ में आ रहा है आपको? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। अब 65 से लेकर 95 तक जितने भी नंबर हों जो 2 से डिवाइड हो रहे हों, वो आप सब लिख दीजिए, वो हो जाएंगे आपके इवन नंबर। ठीक है, या कहीं जो 2 की टेबल में आते हो। ठीक है, समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/9 विद। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है 4/9 का। अब जैसे कि डिनोमिनेटर है 72, ठीक है। अब आपका डिनोमिनेटर 72 है, तो आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या, आप उसने डिनोमिनेटर तो दे दिया, अब आपको फाइंड करना है न्यूमरेटर। वैल्यू है हमारे पास 4/9, ठीक है, और इक्वल डिनोमिनेटर है 72। अब हमें 9 का हमने कितने में मल्टीप्लाई किया कि 72 आ गया? तो 9 8 जा 72, 9 का मल्टीप्लाई करिए, 9 8 जा 72 होता। अब 8 का मल्टीप्लाई अगर हमने नीचे किया तो 8 का ही मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, तो आ गया 4 8 जा 32। समझ में आया आपको? समझ में आया ना? कुछ इसी तरीके से होगा, जितने का मल्टीप्लाई आप नीचे से करेंगे उतने का ही आप ऊपर से करेंगे। तो दोनों का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। आप देखिएगा आपका आ जाएगा। और नेक्स्ट है न्यूमरेटर इज 20, तो आप कर लेंगे उम्मीद करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, डिफाइन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन विद एग्जांपल। मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिफाइन करिए एग्जांपल सहित। आपने ये बात, ये वाला जो मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन है, वो आपने 4th क्लास में फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपको याद होनी चाहिए भाई, 4th क्लास में आपने पढ़ा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद तो होगी, होगी ना? अच्छा, नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आप 4th क्लास में तो स्कूल जाते ही नहीं थे। तो चलिए मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन मैं बोलूंगा, आप खुद से लिखेंगे, मैं लिख के नहीं दूंगा आपको।
मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक बार फिर से सुन लीजिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। समझ में आया आपको, ठीक है। अब आप डेफिनेशन लिख लेंगे। अब सुनिए, ये CW रजिस्टर पे आपको करना है, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 40 भी CW रजिस्टर पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 भी CW रजिस्टर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 भी CW रजिस्टर पे करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 आप करेंगे होमवर्क में, होमवर्क रजिस्टर पे। 39 से लेके 42 तक आप CW रजिस्टर पे करिए और 43 आप करिए होमवर्क रजिस्टर पे। तो समझ में आया आपको, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।